हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एनआईएस में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं? लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑन डिमांड 2024 एंड अक्टूबर 2024। बट आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा। और क्या सच में ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दी के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने ऑन डिमांड 2024 में रजिस्टर कर लिया है बट अब हमें अक्टूबर में करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि सर हमने अक्टूबर 2024 में रजिस्टर कर लिया है लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऑन डिमांड 2024 में रजिस्टर करें। इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे और आपको जानना भी चाहिए, जैसे फी स्ट्रक्चर क्या है दोनों का, सीट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो अक्टूबर का क्या सीन है, ऑन डिमांड का क्या सीन है, एग्जाम सेंटर दोनों का कहां कहां होगा, रिजल्ट दोनों का कब आता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पार्ट एडमिशन एंड टीओसी की बात करते हैं तो कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट होगा, यदि आप आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं या नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं या समथिंग एल्स कुछ भी आप चाहते हैं, विच एग्जाम विल बी बेस्ट फॉर यू। साथ में ऐसा कौन सा एग्जाम दोनों में से होगा जिसमें हम ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। उम्मीद हम करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ज्यादा ज्यादा काम कर पाते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां हमने आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस बनाए हैं, जैसे फ्री व्हाट्सएप चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप ज्वाइन करके एनआईएस की दुनिया में अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। सबसे पहला पॉइंट, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देखिए, अगर हम अक्टूबर एग्जाम की बात करें, अक्टूबर एक पब्लिक एग्जाम है, जबकि ऑन डिमांड तो ऑन डिमांड ही होता है। पहले टाइमिंग हम आपको बता दें थोड़ा सा कि अक्टूबर का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप अक्टूबर में एनरोल कर लेंगे, ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और ऑन डिमांड का जो अभी लास्ट डेट है उसका सितंबर तक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी एग्जाम से एक हफ्ते पहले करना होता है, लेकिन हमें सीट भी देखना होगा। तो फी स्ट्रक्चर में आजकल बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड चल रहा है, बट एक्चुअल फी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर 1500 रुपए से लेके 2000 रुपये पर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपका इंक्रीज होता है तो ये पैसे और आपके कम लगते हैं। जैसे मान लो किसी का 3 सब्जेक्ट है, टीओसी भी है, 4000 3500 में आराम से उसका हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड में भी 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर सब्जेक्ट यहां भी फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन यहां भी जैसे ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे यहां बढ़ जाते हैं पैसा और कम कर दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई इससे ज्यादा पैसा ले रहा है या आपके पास कोई 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसे हमारे यहां कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो जो भारत सरकार को पेमेंट होता है 3000 4000 समथिंग जो भी होता है, हम बच्चों के जरिए ही करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि यूपीआई से मत करना, इस तरीके से करना, तो वो सही वे में पेमेंट कर पाते हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, सीट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए, अक्टूबर एग्जाम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 31 जुलाई से पहले एनरोल कर सकते हो। सो यहां पर कोई लिमिटेशन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं कि कोई लिमिटेशन है या कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो नो लिमिट, कोई ऐसा यहां पर लिमिट नहीं है जो आपको परेशान करे कि भैया हमें लिमिट है, ऐसा है। लेकिन यहां पर लिमिट है। लिमिट है मतलब क्या? अगर हम लिमिट की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट है? देखिए, लिमिट की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, हम आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि इनके पास लिमिटेड सीट होते हैं। और जब लिमिटेड सीट होता है तो वहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे ही वहां पर इनरोल करते हैं, जितने सीट है वो पूरा फुल हो जाता है। आज की डेट की मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा कि लगभग सिटीज में जो है इनका जो सीट है वो फुल हो चुका है। तो आपके मन में ये सबसे पहले एक सवाल आ रहा होगा कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सीट फुल हो जा रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी अक्टूबर वाले एग्जाम होते हैं या अप्रैल वाले एग्जाम होते हैं, उनका जो एग्जाम सेंटर होता है उनके डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऑन डिमांड की बात करते हैं तो इनका जो है पूरे स्टेट में गिनती से लिमिटेड सेंटर्स होते हैं।
जैसे अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो 2 या 3 हो गया, 4 हो गया। पूरे बिहार की बात करें 2 या 3, 4, 5 हो गया। दिल्ली की बात करें 2 या 3 हो गया। अब इतने बड़े स्टेट में जब लिमिटेड सेंटर्स आप देंगे और उसमें भी आप ये बांध देते हैं कि इस सब्जेक्ट का इस डेट इन डेट्स में होगा, तो ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा यहाँ पे। तो बात समझिए, जब हम एग्जाम सेंटर की बात करते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है। आप 31 जुलाई से पहले कभी भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम इशू है कि आपका सीट फुल होता जा रहा है, और यही आज का हमारा टॉपिक है। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई अब पूरा समराइज करने के बाद हम आपको बताएंगे कि जब आपका काम ही नहीं होगा जिस काम के लिए आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, तो हम क्यों ऑन डिमांड एग्जाम देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों ना हम उसके एक बेटर ऑप्शन की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काम हो रहा है तो आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। बट ये डिसीजन कब होगा, जब हम आखिरी पॉइंट तक पहुंचेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। देखिए अगले पॉइंट की बात करें यहां पर, नेक्स्ट यहां पर रिजल्ट की बात करें। देखिए इसका रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाता है, लेकिन जब इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट आप जानते हैं 45 डेज में आपको यहां पर मिल जाता है, यानी 45 दिनों में रिजल्ट यहां पर आपको मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है यहां पर, जहां आपको यहां दिसंबर का वेट करना होता है, ये 45 डेज में आपका रिजल्ट दे देता है। आगे बात करते हैं यहां पर सिलेबस की। इसका सिलेबस केवल और केवल 60% है, जबकि इसका सिलेबस होता है 100%। इस बात को समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 60% और 100% दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है। कहां आपको केवल 60% पढ़ाई करनी है और कहां आपको 100% पढ़ाई करनी है। समय तो उतना ही है ना, तो उतने समय में हम क्यों ना बेस्ट ऑप्शन की ओर जाएं जो हमारे लिए बेस्ट होगा। आगे बात करते हैं पार्ट एडमिशन। देखिए अगर आप पार्ट एडमिशन यानी कि आप ऑलरेडी पहले से 12th पास हैं या 10th पास या 10th का एग्जाम देना चाहते हैं, 12th पास हैं 12th का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप 1 से लेके 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम यहां भी दे सकते हैं और आप यहां भी दे सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है, दोनों की सेम वैल्यू है, सेम तरीके से प्रोसेस जाएगा। लेकिन अगर आपका टीओसी का केस है और इस केस में आप आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप उसको सरल भाषा में समझाएं तो आप पहले से 12th फेल हैं, इसेंशियल रिपीट है, आरटी है, कंपार्टमेंट है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं आईआईटी, जेईई की, और 75% लाने के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी को बनाना चाहते हैं। अब आपके पास ऑप्शन आता है अक्टूबर दिया जाए या ऑन डिमांड दिया जाए। तो जो बच्चे आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं वो एक कंप्लीट मार्कशीट टीओसी के जरिए एनआईएस में बनाना चाहते हैं, तो उनको मैं कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि वो ऑन डिमांड एग्जाम दे। ऐसे केस में आपको ऑन डिमांड एग्जाम नहीं देना चाहिए, आपको फिर अक्टूबर एग्जाम देना चाहिए। अपना फ्यूचर आपको जल्दबाजी के चक्कर में अपना फ्यूचर आपको बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जो बच्चे मान लो नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या समथिंग एल्स कुछ और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो ऑन डिमांड में टीओसी करवा के अपना मार्कशीट बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका क्या सीन है, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम में कोई स्टडी सेंटर नहीं होता है, डायरेक्ट एग्जाम सेंटर होता है। जबकि अक्टूबर एग्जाम में आपका इनका एक स्टडी सेंटर होता है एंड देन आफ्टर एग्जाम सेंटर होता है। स्टडी सेंटर क्योंकि एक स्टेट में होता है, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है, इसी वजह से अक्टूबर एग्जाम में अगर आप टीओसी के साथ एक मार्कशीट बनाते हैं तो आपकी जो स्टेट की एलिजिबिलिटी है वो बनी रहती है। तो आईआईटी, जेईई या नीट आप जब क्लियर कर लेते हैं, देन आप कॉलेज में जाते हैं अपना एडमिशन लेने के लिए, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन ऑन डिमांड के केस में प्रॉब्लम आ सकता है। आगे बात करते हैं हाई स्कोर किस में कर सकते हैं। नो डाउट यहां पर ज्यादा हाई स्कोर कर पाएंगे और यहां पर उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए पढ़ने वाले के ऊपर, अगर कोई 100% सिलेबस बहुत अच्छे से करके जाता है तो यहां भी स्कोर कर सकता है, ऑटोमेटिक यहां भी स्कोर कर सकता है। एक बड़ा सवाल कि क्या हम दोनों एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक पब्लिक एग्जाम है और ये ऑन डिमांड है। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में एनरोल करते हैं तो केवल और केवल ऑन डिमांड एग्जाम ही दे सकते हैं, और अगर आप अक्टूबर एग्जाम में आते हैं तो अक्टूबर एग्जाम देने के बाद आप चाहें तो स्ट्रीम चेंज करके ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट यहां पर यह है कि मान के चलो कि आप अपना एग्जाम जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, अब आपको लग रहा है कि जुलाई का डेट भर चुका है,
अगस्त का डेट है और सितंबर का डेट है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इसका रिजल्ट 45 डेज में आता है, तो अगर मैं मान के चलूँ कि जिसका अगस्त में डेट मिला है, अगस्त में मिला है, तो उसका रिजल्ट 45 डेज के बाद अगर सितंबर में आएगा, तो आप ये सबसे पहले देख लो कि क्या आपको इसी साल कॉलेज में एडमिशन लेना है, राइट। अगर इसी साल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज वालों से बात कीजिए, अपनी एक सीट रिजर्व कीजिए, ऑन डिमांड एग्जाम दीजिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है उसका यूज अभी नहीं है, या आपको लगता है कि डेट बिल्कुल नहीं है, एकदम डिले हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये अलग अलग केसेस होते हैं कि अगले साल नीट का एग्जाम देना है, या समथिंग एल्स कुछ ऐसा कि हमें दिसंबर तक रिजल्ट चाहिए या जनवरी तक रिजल्ट चाहिए। अगर कुछ ऐसा केस है तो आपको ये ऑन डिमांड एग्जाम नहीं देना चाहिए, आपको यहां पर अक्टूबर एग्जाम देना चाहिए। इसमें इतने सारे प्लस पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस केवल 60% पढ़ना पड़ेगा यहां पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर ज्यादा हाई स्कोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप 60% सिलेबस पढ़ के जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके एक कह सकते हैं कि रिजल्ट को और इनहेंस कर देता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपका क्या केस है। आपको बिल्कुल अर्जेंट में रिजल्ट चाहिए तब आपको ऑन डिमांड एग्जाम ही देना चाहिए। अब देखिए ऑन डिमांड एग्जाम में कि एक प्लस पॉइंट कहिए या एक उसकी फैसिलिटी कहिए कि ऑन डिमांड एग्जाम आप एक सीजन में एक से ज्यादा बार दे सकते हैं। जैसे मान लो किसी डेट में हमने कोई सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, वो हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, हम घर पर आए और अगले दिन फिर उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो डेट खाली है उन डेट्स में फिर से अपना सीट बुक कर सकते हैं। ये ऑन डिमांड एग्जाम की एक बहुत ही अच्छी बात है, जबकि अक्टूबर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अक्टूबर एग्जाम में एक सब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर डेट शीट होता है और उसी डेट में आपको एग्जाम देना होता है। अगर वो रिजल्ट आपका मान लो उस दिन एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो रिजल्ट आने तक आपको वेट करना पड़ेगा, या उससे पहले अगर अगला कोई ऑन डिमांड है तो वहां पर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो दोनों में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ माइनस भी है, कुछ प्लस भी है, ये आपको दिमाग में लेके चलना है, राइट। तो आई होप आपको ये सारी क्लैरिटी क्लियर हो गई होगी कि भाई हमें कहां और कैसे करना है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी 2-3 महीने में ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे बच्चों को बार बार बोल रहा हूं आप अक्टूबर में एग्जाम दे दो, ऑन डिमांड एग्जाम के चक्कर में मत रहो क्योंकि इसका सीट बहुत फुल होता जा रहा है। या जो बच्चे ऐसे हैं जिनको एनी हाउ जुलाई में ही एग्जाम देना है लेकिन उनके सिटी में उनका जो सेंटर में वो सीट फुल हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑन डिमांड एग्जाम आप भारत के किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट होता है। तो अगर आपके अपने सिटी में सीट फुल हो रहे हैं तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर सीट अवेलेबल हैं, आप वहां पर एग्जाम दे सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर फिर सर दूसरे स्टेट में होगा तो रिश्तेदार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए ये चीजें आपको देखना है। अगर आपके नियरेस्ट स्टेट, आप नियरेस्ट जो आप जिस स्टेट में रहते हैं नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स फुल हो गए हैं और अगर दूर में मिल रहा है और आपके लाइफ की बात है, अर्जेंट है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई इस तरह की बात होनी चाहिए कि कहीं और जाएंगे। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था आप अपना मैनेज कर सकते हैं, वो आपको देखना है क्या कैसे करना है, लेकिन सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए जो मैंने आज के इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा आगे हम बात करें, देखिए टीओसी के रिगार्डिंग हमने स्पेशल वीडियो बनाया है कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट ट्रांसफर कैसे होता है, फील्ड से पास कैसे आप बन सकते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे बात करें, हमने आपके स्टडी के लिए और भी बहुत सारे ऐसे दिए हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमने हायर किए हैं जो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट फैसिलिटी देते हैं। जैसे सीएल सर की बात करें, 35 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रश्मि बायोलॉजी को लेकर हैं, मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री डील करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप एंड वेबसाइट में अपडेट होते जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे ऐप एंड वेबसाइट में आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हटकर भी कोई सब्जेक्ट है तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर अगर हमें रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो कैसे लेंगे, क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो अगर आप हमारे गाइडेंस में आना चाहते हैं, हमारी टीम से करवाना चाहते हैं, तो हमने लिखा है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। इफ़ यू आर श्योर, आप एकदम श्योर हैं
नहीं सर, हम बिल्कुल श्योर हैं, रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। जैसे अक्टूबर में लेना है तो 31 जुलाई लास्ट डेट है आपका, फिर एक्सटेंड नहीं होने वाला है, एकदम लास्ट बता रहा हूँ। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर कोई कॉलिंग आपको नहीं करना। क्या व्हाट्सअप करना है? 7654088339 पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, जैसे आपका आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, 10th 12th के मार्कशीट का फोटो, और उन्हें बताना है कि हम अक्टूबर एग्जाम देना चाहते हैं या ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आपके पास अभी भी डाउट्स हैं, क्लियर नहीं हुआ है, तो इस व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस टाइमिंग होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होता है। इन टाइमिंग में आपको रिप्लाई मिलेगा और इस पर कोई कॉलिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि हर 1-2 मिनट में इतने सारे कॉल्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं कि हर किसी को सूरज सर से ही करवाना है, जीसीसी एनालिसिस क्लासेस के टीम से ही कराना है, तो भीड़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम आपकी जो भी मतलब सपोर्ट है, प्यार है, उन सबका हम दिल से शुक्रिया करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय दीजिए, सही समय पर आपका काम हमारी टीम करेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जिस फैसिलिटी का लाभ लेने वाले हैं इस नंबर पे, यहाँ पर जो भी फी स्ट्रक्चर है उतना ही आपको देना है। यानी भारत सरकार को जो जमा होता है वो हमारी टीम आपको बता देगी फॉर्म फिलअप के बाद कि जी इतना पे हो रहा है, आप पे कर लो। लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एक टीम सर्विस चार्ज देना होता है 1000 रुपये का। कई बच्चे मन में आते हैं सर आप 1000 ज़्यादा ले रहे हैं, सर 1000 खाली फॉर्म फिलअप का ले रहे हैं, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप तो फ्री होता है। बिल्कुल आप सही हैं, फॉर्म फिलअप खुद से कर सकते हैं, साइबर कैफे से करवा सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए केवल फॉर्म फिलअप का ही पैसा नहीं होता है, आपके रजिस्ट्रेशन से लेके मार्कशीट आने तक जितने भी बीच में प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस में हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहती है। बीच में अगर कोई आपको दिक्कत होता है, कोई भी समस्या आती है, हमारी टीम आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। यानी कि आप एकदम टेंशन फ्री होके एनआईएस की दुनिया में पढ़ाई कर पाते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बट आपकी चॉइस है, ये क्या करना है नहीं करना ये आपकी चॉइस है। तो इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस उम्मीद से एनआईएस की दुनिया में आए हैं आपके सपने साकार हों और आप जो भी परसेंटेज लाना चाहते हैं वो हम और हमारी टीम, हमारा चैनल, हमारा ऐप, जितने भी रिसोर्सेस हैं सब आपको हेल्प एंड सपोर्ट करें ताकि आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।